दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है 3 प्रकार के लोग चाहे कितने भी सगे क्यों न हों धोखा जरूर देते हैं और मांग में कितना सिंदूर भरने से जीवन का सुख चला जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। मोर दिन भर मेहनत करके साल भर के भोजन का इंतजाम करता था। यदि कहीं मौसम खराब हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बहुत आराम से बैठ कर के अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। वहीं एक बार मोर ने काफी सारा अनाज एकत्रित कर लिया तो मोरनी कहने लगी, प्रीतम, एक काम करते हैं, इतना सारा अनाज हमारे घर पर है, इसकी रखवाली करने के लिए हम अपने समाज के या किसी दूसरी समाज के कुछ पक्षियों को रख लेते हैं, क्योंकि हम कभी कभार दोनों लोग बाहर घूमने चले जाते हैं तो ऐसे में हमारे अनाज की रखवाली होती रहेगी। वहीं मोरनी की बात को सुनकर के मोर कहता है, हे प्राण प्रिय, तुम कहती हो तो ठीक है, रख लेते हैं। इस प्रकार मोरनी के कहने पर मोर ने अपने अनाज की रखवाली करने के लिए कुछ पक्षियों को रख लिया और इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं एक दिन मोर जो था अपनी मोरनी को लेकर के कहीं घूमने के लिए निकल गया और जब वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसका जितना भी अनाज का भंडार था वो सब खाली हो गया था और जो अनाज के रखवाले थे वो भी सारा अनाज चुगने के बाद में वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के मोर मोरनी दोनों रोने लगे। फिर मोरनी कहने लगी, प्रीतम, रोने से काम नहीं चलेगा, आज चलो भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगने के लिए चलते हैं। आखिरकार हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हुआ? हमने जिन्हें अपना वफादार नौकर समझा, अपने घर की रखवाली के लिए रखा, उन्होंने हमारा सारा अनाज खा लिया। आखिरकार ऐसा क्यों? और फिर ऐसा सोचकर के मोर मोरनी जो थे भगवान शिव के दरबार में जाते हैं और अपने दुख वाली कहानी सुनाते हैं। और फिर मोरनी की बात सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूँ, पर तुमने इस दुख को स्वयं ही जन्म दिया है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। साथ ही भगवान शिव माता पार्वती से भी कहते हैं, पार्वती, इस कहानी को तुम भी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, कौन से 3 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों न हो दगा जरूर देते हैं। दूसरी बात, मांग में कितना सिंदूर भरने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा पूर्व दिशा की तरफ गया, पश्चिम दिशा की तरफ गया, उत्तर दिशा की तरफ गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया, यानी उसने बहुत सारी चढ़ाइयाँ की और बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया। चूँकि राजा अक्सर राज्य से बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना खजाना रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी करने के लिए एक किसान को तैनात कर दिया। यानी किसान चौकीदार जो था दूसरों से तो खजाना बचाने में बहुत ज़्यादा चालाक था, परंतु उसने तो खुद ही खजाने में से चोरी करनी शुरू कर दी। इस तरह किसान को चोरी करते करते कई साल बीत गए। यानी वो किसान चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके खजाना निकालता रहा और उसको ले जाकर अपने घर में रखता रहा। इस प्रकार उसने अपने घर के सभी भंडार भर लिए। वहीं इस तरह किसान चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियां जो सोने चांदी और रत्नों से भरी हुई थीं, सारी की सारी खाली कर दी और उन्हें पत्थरों से भर दिया। अब तो राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई के घावों की वजह से वो अपंग भी हो गया था।
वो अपना खजाना देखने के लिए और भोगने के लिए अब अपने घर पर वापस लौटा। वहीं चौकीदार किसान जो था राजा के सामने गया और सिर झुकाकर बोला, महाराज अब आप लौट आए हैं, एक बार फिर से शेर अपने घर में आ गया है। अब तो मेरे जैसे बूढ़े किसान चौकीदार की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, इसलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने धाम चलता हूँ, क्योंकि आपके सिवा अब इस खजाने की रक्षा आपसे ज़्यादा अच्छी और कौन कर सकता है। वहीं राजा जो था किसान चौकीदार से बोला, तुम सच्ची कहते हो, तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, हमारे खजाने को रखाया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सोने से भरी हुई सबसे बड़ी अलमारी तुम उठाकर ले जाओ और खुशी खुशी अपने घर जाओ और सुखपूर्वक जीवन यापन करो। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर के किसान चौकीदार ने सबसे बड़ी अलमारी उठाई और अपने घर चला गया। वहीं चौकीदार के जाने के बाद में राजा ने अपनी अलमारियां देखीं और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियां पत्थरों से भरी पड़ी हैं। ये देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर के दूसरे देश भाग जाना चाहता था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार किसान के पास में सोने चांदी व रत्नों से लदे हुए कई खच्चर थे। वहीं राजा के आदमियों ने उस चौकीदार किसान को जल्दी ही राजा के राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वहीं किसान चौकीदार ने पूछा, मगर महाराज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है। इस प्रकार वो आदमी बोला, ये तो उन्होंने हमें नहीं बताया, मगर तुमको राजा के पास चलना जरूरी है, तुम हमारे साथ चलो, तुम ये राज्य छोड़कर के राजा से बिना मिले नहीं जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे मोर मोरनी, जब चौकीदार किसान महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और कहा, मैं तुमको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो और इस कहानी को ध्यान से सुनो। वहीं राजा किसान चौकीदार से कहता है, एक बार एक सांप रेंगता हुआ खेत में बने एक घर में घुस गया और वहाँ पर सांप ने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। वहीं मौका देख कर के उस बोतल की खुली गर्दन में वो सांप घुस गया और धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन में से रेंगता हुआ नीचे जाकर दूध पीने लगा। वहीं सांप दूध पीता गया और इतना दूध पीता गया जब तक वो उस बोतल का सारा दूध नहीं पी गया। उधर दूध पीने की वजह से वो सांप इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन में से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। और फिर इतना कहकर के राजा रुक गया। वहीं जब राजा को मुस्कुराता हुआ देखा तो किसान चौकीदार कहने लगा, महाराज क्या इस कहानी का अंत यहीं पर है? अब मुझे लंबे सफ़र पर जाना है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जाना चाहूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। वहीं किसान चौकीदार की बात को सुनने के बाद में राजा कहने लगा, हे किसान चौकीदार, इस कहानी का अंत यहाँ पर तो नहीं है। अब एक बात बताओ कि तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल में से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारे विचार क्या हैं? वहीं राजा की बात सुनने के बाद में चौकीदार किसान बोला, महाराज अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकलना ही है तो उसने जो दूध पिया है वो उसे उगल देना चाहिए। जब वो दूध को उगल देगा तो वो पतला हो जाएगा और उस बोतल में से पुनः बाहर निकल आएगा। वहीं राजा बोला, किसान तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? तो चौकीदार बोला, अगर वो बाहर निकलना ही चाहता है तो उसे सारा ही दूध उगलना ही पड़ेगा, वरना वो बोतल में ही फंसा रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे मोर मोरनी। इस प्रकार राजा बोला, हाँ किसान चौकीदार बिल्कुल ठीक कहते हो, उसे सारे का सारा दूध उगल देना चाहिए। वहीं इतने में ही चौकीदार ने क्या देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे में से भाला लिए हुए चले आ रहे हैं। वहीं चौकीदार के पास में अब कोई चारा नहीं था और उसने राजा का सारा खजाना वापस कर दिया।
चूंकि राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी, उसने अपने सिपाहियों को उस चौकीदार से खजाना छीनने की ऐसी ही आज्ञा नहीं दी थी, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर के उसको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद में उस चौकीदार किसान को राजा ने फांसी पर चढ़ा दिया। वहीं अंत में भगवान शिव मोर मोरनी से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये 3 प्रकार के लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, धोखा अवश्य देते हैं। नंबर 1, घुमा फिराकर बात करने वाले लोग, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घुमा फिराकर बात करते हैं। ऐसे लोगों के मन में चोर होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, बहानेबाज लोग, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का काम निकलने के बाद में आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों से जब आप मदद मांगते हैं और अच्छे की उम्मीद करते हैं तो ये लोग हमेशा धोखा देते हैं और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने में ही भलाई होती है। नंबर 3, समय पर काम न आने वाले लोग, यानी व्यक्ति को जब सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है और तब वो व्यक्ति आपका साथ ना दे तो समझो वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। यानी ऐसे लोग आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि इनसे आप दूर ही रहें। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में मोर मोरनी कहते हैं, प्रभु अब हमारी समझ में आ गया कि वास्तव में इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, धोखा जरूर देते हैं। और इसी वजह से हम भी धोखा खा गए और हमने अपने अनाज का सारा भंडार खाली करवा दिया और फिर ऐसा कहकर के मोर मोरनी उड़ जाते हैं। वहीं मोर मोरनी के चले जाने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आई। ये तो ठीक है कि ये 3 लोग दगाबाज होते हैं, इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, मगर ये समझ नहीं आया कि राजा ने उस किसान चौकीदार को सूली पर चढ़ा कर के उसकी पत्नी के जीवन का सुख क्यों छीन लिया। आखिरकार किसान चौकीदार की पत्नी का क्या दोष था। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस किसान की पत्नी जो थी वो अपनी मांग में केवल आधे माथे पर ही सिंदूर भरती थी, उसकी शेष मांग खाली रहती थी। और जो स्त्री अपनी पूरी मांग में सिंदूर नहीं भरती उसके जीवन का सुख चला जाता है। और इसी वजह से किसान की पत्नी के जीवन का सुख चला गया। इसलिए हर स्त्री को अपनी पूरी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।